दोस्तों, शायद ही पूरे विश्व में ऐसी कोई मान्यता होगी जहाँ पर इस ब्रह्मांड को स्त्री से जन्मा माना गया हो। सनातन धर्म में जहाँ एक तरफ कुछ लोगों को पर ब्रह्म ईश्वर में नर से नारायण दिखते हैं और कुछ लोगों को स्त्री रूप आदि शक्ति। सनातन धर्म अकेला ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर तत्व को लेकर हर एक पॉसिबिलिटी पर शोध किया गया। 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती उसी शोध का परिणाम है। सामान्य भक्त को जहाँ पर दुर्गा सप्तशती में ढेर सारे दैत्य, दानव, राक्षस और उसमें माँ दुर्गा द्वारा संहार की कथा दिखती है, वहीं एक उच्च साधक के लिए ये ग्रंथ आध्यात्मिक खजाना है जहाँ पर ब्रह्मांड के बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर विद्यमान है। ये कथाएं केवल सत्य पर असत्य की कथाएं नहीं है, बल्कि इसमें हमारे भविष्य के गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं। अगर ये कथाएं होती तो ये समय की आंधियों में खो जाती, लेकिन दुर्गा सप्तशती के दाक्षिणिक ज्ञान में इतनी शक्ति है, न केवल उस ज्ञान ने समय की परीक्षा को पास किया है, बल्कि एक पूरे के पूरे शाक्त संप्रदाय को खड़ा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे और उनके पीछे छिपे हुए फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम इस अति प्राचीन ग्रंथ से न केवल अपने आज को बल्कि अपने कल को भी बेहतर बना पाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती कथाओं से आप भी परिचित होंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ जैसे दानवों का वध किया था। ऐसे में हमें लगने लगता है कि दुर्गा सप्तशती पौराणिक कथाओं का ग्रंथ है, लेकिन शाक्त परंपरा में दुर्गा सप्तशती को वेदों के समकक्ष स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ को वेदों का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म कैसा है, मोक्ष की स्थिति कैसी होती है, इन सभी बातों का वर्णन मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती भले ही मार्कंडेय पुराण का हिस्सा हो, लेकिन इसे वेदों का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। अगर आप दुर्गा सप्तशती को देखें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग को चरित्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले चरित्र को ऋग्वेद का स्वरूप बताया गया है। ऐसे ही द्वितीय चरित्र को यजुर्वेद का स्वरूप कहते हैं। ऐसे ही तृतीय चरित्र को सामवेद का। और अगर आप इन 3 चरित्रों को ध्यान से देखें तो हर एक चरित्र में सबसे पहले विनियोग दिया गया है, यानी कि हर एक चरित्र में बताया गया है कि इसमें किस तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगर आप वेदों को भी पढ़े तो वेदों की संहिता भाग को देखें, वहाँ पर भी हमें छंदों के बारे में बताया जाता है और कौन से ऋषि इसके दृष्टा है। तो यहाँ पर चरित्र से सबसे पहले ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इसी कारण हम कहते हैं ये वेदों के ही समान एक ग्रंथ है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें तो प्रथम चरित्र जो है वो गायत्री छंद में लिखा गया है। ऐसे ही तृतीय चरित्र जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि दुर्गा सप्तशती और वैदिक वाग्मय में कुछ न कुछ समानता है। और जब दुर्गा सप्तशती को वेदों का ही स्वरूप माना गया है, तो कैसे हो सकता है कि इसमें युद्ध आदि की ही कथाएं दी गई है। इसमें जरूर अस्तित्व को लेकर, पर ब्रह्म को लेकर, जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर गूढ़ ज्ञान अवश्य होगा। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती को लेकर और भी विशेष बातें जानते हैं जो आपको शायद ना पता हो। अब दोस्तों, जैसे हमने देखा था कि चरित्र के पहले एक विनियोग होता है, जहाँ पर बताया जाता है कि ये कैसा वेद है, यहाँ पर कौन से ऋषि दृष्टा है, यहाँ पर कौन सा छंद प्रयोग में आया है। उसी प्रकार से हर एक अध्याय के पहले एक ध्यान मंत्र रहता है। जब आप अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जो प्रथम श्लोक होता है, श्लोक की प्रथम पंक्ति में वर्णित एक बीज मंत्र छिपा रहता है। ये बीज मंत्र उस श्लोक के प्रथम अक्षर से बनता है। जैसे अगर आप पहले चरित्र को देखेंगे, प्रथम श्लोक का जो प्रथम अक्षर है वो है एंग, वैसे ही प्रथम श्लोक के दूसरे चरित्र का जो दूसरा अक्षर है वो है हिंग, वही तीसरे श्लोक का पहला अक्षर क्लींग। तो साथियों, हमने देखा कि कैसे ध्यान मंत्र होते हैं और उसके बाद जो प्रथम श्लोक होता है उसमें ये बीज मंत्र छिपे होते हैं। अब ये ध्यान मंत्र क्या है और ये बीज मंत्र क्या होते हैं, अगर हम इनको समझ लेंगे तो हम शाक्त संप्रदाय के दर्शन को भी समझ पाएंगे। तो आइए पहले ध्यान मंत्र को समझते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं और हर एक चरित्र के प्रारंभ में ध्यान मंत्र दिया गया है। अब आप हर एक चरित्र के ध्यान मंत्र को पढ़ेंगे तो हर एक ध्यान मंत्र में देवी के हर रूप पर ध्यान लगाने को कहा गया है। जैसे पहले चरित्र का ध्यान मंत्र महाकाली माता पर ध्यान लगाने को कहता है, ऐसे ही दूसरे चरित्र का जो ध्यान मंत्र है उसमें महालक्ष्मी माता पर ध्यान लगाने को कहा गया है। महालक्ष्मी जी की 18 भुजाएं हैं
और तीसरे चरित्र के ध्यान मंत्र में महासरस्वती माता पर ध्यान लगाने को कहा गया है। यहाँ पर महासरस्वती जी की 8 भुजाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक समस्या आती है। जो सामान्य साधक होते हैं वो महाकाली माता, महालक्ष्मी और महासरस्वती को लक्ष्मी माता, काली माता और सरस्वती माता मान लेते हैं, जबकि ये उनसे अलग है। पूरी सृष्टि का निर्माण चिति से होता है। कैसे होता है? जब चिति में अहम का भाव आता है, अहंकार आता है, तब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। और जैसे जैसे इदम का भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें जन्म लेने लगती हैं। ऐसे ही जब शाक्त दर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी चिति के कई लेयर्स हैं। सबसे पहले ऊपरी लेयर पर आते हैं जो अव्यक्त फॉर्म में है। इसमें वो आइडिया छिपा हुआ है जिसमें ब्रह्मांड आने वाला है। उस प्योर अव्यक्त फॉर्म को दर्शाने के लिए शाक्त दर्शन में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी को केवल 4-4 हाथों से दर्शाया गया है। केवल 4 हाथ ये बताते हैं कि ये अव्यक्त फॉर्म में दिखाया गया एक सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि जब अहम भाव बढ़ने लगता है उसके बाद जब इदम भाव और बढ़ जाता है, इस सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। तब माँ के इन तीनों रूपों को अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। फिर महाकाली माँ को 10 भुजाओं से, महालक्ष्मी माँ को 18 भुजाओं से और महासरस्वती को 8 भुजाओं से दर्शाया गया है। तो देवियों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग लेवल ऑफ सबकॉन्शियसनेस में दिखाया गया है, अलग अलग तरह से सिंबलाइज किया गया है, जिससे कि तांत्रिक साधना में पता चल सके कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो साथियों, हमने देखा कि शाक्त दर्शन शैव दर्शन की तरह ही मल्टीलेयर दर्शन सृष्टि में बिलीव करता है। साथ में अगर आप शाक्त दर्शन को तोड़े तो ये शैव दर्शन के साथ सांख्य दर्शन का भी मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। अब जब सांख्य दर्शन और शैव दर्शन को हम मिला देते हैं तो शाक्त दर्शन बनता है। अब अगर आप सांख्य दर्शन को थोड़ा भी जानते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सृष्टि का निर्माण मूल प्रकृति से होता है। जब मूल प्रकृति पुरुष के संयुग भाष में आती है, मूल प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, और जो आगे की भी चीजें हो, जैसे महत हो, अहंकार हो, उसके बाद अहंकार से तन्मात्रा हो, पंचभूत हो, वो सब 3 गुणों के पारस्परिक तालमेल से ही बनते हैं। और वो 3 गुण होते हैं सत, रज, तम। और शाक्त दर्शन में भी जो देवी के 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता, वो भी तामसिक, राजसिक और सात्विक रूपों को भी दर्शाते हैं। इस पर आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ओम नमः चंडिकाय, जिसमें चंडी जी को आवाहन किया गया है, उसके पीछे के रहस्य को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा कि हमने दुर्गा सप्तती में जो देवी के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ के रूपों के बारे में समझ लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि देवी चंडी कौन है। इस वीडियो के ही प्रारंभ में मैंने बताया था कि दुर्गा सप्तती ग्रंथ जो है वो वेदों के ही समकक्ष है। अगर आप देखें तो जो वेदों का ज्ञान कांड है, उपनिषद, और अगर आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परब्रह्म की कल्पना की गई है। वही ब्रह्म और आत्मा से संबंध स्थापित किया गया है। उसी का जो ज्ञान है वो देवी चंडी के रूप में आपके समकक्ष प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम आपको इसको सरल भाषा में समझाते हैं। दुर्गा सप्तती, जिसे हम देवी महात्म्य भी कहते हैं, इनके एक प्रसिद्ध भाष्यकार हुए भास्कर आर्य जी। उन्होंने अपनी गुप्तवती में लिखा है, इसका आवाहन मंत्र भाष्य किया है और वहाँ पर बताया गया है कि देवी चंडी सर्वोच्च परब्रह्म का ही रूप है। वो सब कुछ अपने अंदर समाई हुई है, संपूर्ण है। वो एक तरह से अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है जो अपने आप को 3 अवयवों में दर्शाती है। साधारण अवयव से 3 विकृतियां निकलती है, उन्हें ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माता कहते हैं। और अगर आप उपनिषदों को देखें तो वहाँ पर भी परब्रह्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक इच्छा, दूसरा ज्ञान और तीसरा क्रिया। अगर आप ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम भाग के प्रथम श्लोक को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, स इच्छत लोकान्नु सृजा इति, और यहीं पर भास्कर आर्य जी परब्रह्म के इच्छा भाव को सिद्ध करते हैं। इसमें ज्ञान और क्रिया उनकी भी सिद्धि की गई है। तो हम देखते हैं कि परब्रह्म के 3 स्वभाव होते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। और इस ज्ञान को शाक्त दर्शन में देवी चंडी से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ के जन्म को दिखाया गया है। और दोस्तों, जो हमने एंग, हिंग, क्लिंग, इन 3 बीज मंत्रों को देखा था, उनके पीछे के रहस्य को समझते हैं। तो दोस्तों, इतना सब समझने के बाद हम बीज मंत्रों को समझने के योग्य हो गए हैं। एंग, हिंग, क्लिंग, इन 3 मंत्रों को पढ़ा था, अब इनके अर्थ को समझेंगे। अब दोस्तों, जब हम बीज मंत्रों को समझने जा रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि बीज मंत्र क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, मंत्र के साथ बीज शब्द क्यों लगाया गया है। तो आप अगर हिंदू दर्शन को देखें तो वहाँ बीज शब्द का अर्थ होता है कारण। बीज वो चीज है जिससे कोई कार्य उत्पन्न होता है। बड़ा सा पेड़ एक बीज से उत्पन्न होता है।
तो बीज क्या होता है? एक कार्य का कारण होता है। इसे हम प्रारंभिक कारण कह सकते हैं। जब बीज मंत्र की बात होती है यानी कि उसके प्रारंभिक कारण की ध्वनि की बात हो रही है, जिसमें एक विशिष्ट कंपन होता है, जिसमें शक्तियां होती हैं। कोई नई चीज उपजाने की वो पूरी शक्तियां कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर्म में होती है, क्योंकि वे मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, वो अनफैक्ट फॉर्म में है, एक्सटेंड आइडिया के फॉर्म में उस बीज मंत्र में निहित रहती है। यानी एक शब्दांश होता है बीज, जो एक मंत्र का पार्ट होता है। तो कह सकते हैं कि बीज मंत्र किसी मंत्र का आवश्यक घटक है, जिसके अंदर सारी शक्तियां, सारे के सारे कंपन उपस्थित रहते हैं। इसलिए ओम को यानी ओमकार की ध्वनि को महाबीज मंत्र कहा गया है। ये सबसे बड़ा बीज मंत्र है और पूर्ण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। और जो पूर्ण ब्रह्म है उसको उपनिषदों में से सत चित आनंद कहा गया है। तो जब पूर्ण ब्रह्म सत चित आनंद है तो देवी चंडी भी सत चित आनंद होंगी। तो जो ये 3 घटक है, 3 गुण है, सत चित आनंद। तो मैंने जो पहले 3 बीज मंत्रों की बात कही थी, एंग, हिंग और क्लिंग, तो 3 घटकों की जो मैंने वो बात कही, सत चित आनंद, तो ये तीनों घटकों के बीज मंत्र हैं। एंग सत का, हिंग चित का और क्लिंग आनंद का जो बीज मंत्र है वो देवी चंडी के सत चित आनंद स्वरूप को दर्शाते हैं। तो जो ये 3 बीज मंत्र है वो 3 देवताओं के नहीं है। जैसे सत चित आनंद 3 देवताओं के गुण नहीं है, ये एक ही परब्रह्म के गुण है, इसलिए 3 मंत्र हैं। ये देवी चंडी के सत चित आनंद स्वरूप को इवोक करते हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे सीधे परब्रह्म की ओर जा रहे हैं, उस अव्यक्त फॉर्म की ओर जा रहे हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। देवी चंडी से ही देवी काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ का उदय हुआ है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीनों रूप है वो तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप देवी माँ के इन तीनों सगुण रूपों के सिंबोलिज्म को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये किस तरह से तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को दर्शाते हैं। महाकाली माँ के रूप को नीले और काले रूप से दिखाया जाता है, जो तामसिक स्वरूप का द्वितक है। ये जो द्वितक रूप है वो प्रलय और अंधकार का प्रतीक है। इसी प्रकार से जब आप रजगुण को देखते हैं तो रजगुण एक्टिविटी का प्रतीक है। ये सब कुछ एक्टिवेट करता है और गतिमान रहता है, इसलिए महालक्ष्मी जी को लाल रंग से दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से जब आप सतगुण की बात करते हैं तो वो प्रकाशमयी होता है और हल्का होता है, इसलिए महासरस्वती माँ को सफेद रंग से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ना सिर्फ दुर्गा सप्तशती के विषय में जाना, जिसको देवी महात्म्य भी कहते हैं, बल्कि हमने शाक्त दर्शन के विषय में डिटेल में जाना, जिसमें उसके मूल विचारों को भी समझा है। दुर्गा सप्तशती केवल कथाओं का ही संग्रह नहीं है, बल्कि उसमें वेदों और उपनिषदों के भी गूढ़ ज्ञान छिपे हैं। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। अंत में आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं।